तो मैं सर खान, स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश कृषि से हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है असगर जी के ऑफिशियल को, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी आप अपडेट और वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मक्का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? गेहूं। गेहूं है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न में से फसल में से एक है, ठीक है। कौन सी फसल है? तो गेहूं है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश को किस फसल का सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मक्का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो सोयाबीन का। तो क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन स्टेट जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो क्या होता है? तो सोयाबीन स्टेट। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना? आप लोगों को बताना है मध्य प्रदेश के जिले, कौन से जिले में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग जी जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग एमपीजी के अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसलिए सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी लाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जो गेहूं की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो कौन सी है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्या है? तो गेहूं का जो उत्पादन है वो अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए जो उपयुक्त होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। गेहूं की उपयुक्त के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है, इसमें पैदावार अच्छी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, अगर आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो, क्योंकि शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर करेंगे तो आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि मदद करना ही एक हम अपनी लाइफ में सफल होने का एक रास्ता है, ठीक है। इसलिए आप, कहने का मतलब मेरा यह है कि कोई भी व्यक्ति ये बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसको सही मार्ग में सही चीज़ नहीं मिल पाने के कारण वो असफल हो जाता है। लेकिन आपने उसे यह वीडियो शेयर कर दी तो आपकी शायद नहीं है उतने काम की, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है शायद उसके बहुत काम की है। तो अगर वो सफल हो जाएगा तो क्या है,
आप उसे सफल करने का एक रास्ता है। इसलिए अगर आपकी जो भी मदद बने तो आप लोग मदद जरूर करें अपने दोस्तों की, यह वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। वहाँ पढ़ने में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, या कमेंट में नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा। अगर जिसको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस स्थान से होती है? ऑप्शन ए ट्यूबवेल, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी कुएं, ऑप्शन डी वर्षा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल क्या है सिंचाई के लिए साधन उपयुक्त है, ठीक है। क्या सबसे अधिक जो सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में वो किससे होती है? ट्यूबवेल से, ठीक है। ना तो नहर से भी होती है, कुएं से भी होती है और वर्षा से भी होती है, लेकिन जो सबसे अधिक सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में वो किससे होती है? ट्यूबवेल से, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कपास किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी बारहमासी। बारहमासी मतलब 12 महीना वाली, ठीक है। तो जो कपास है वो किस प्रकार की फसल है, चलिए बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कपास है वो क्या है? जो कपास है वो क्या है? तो खरीफ की फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कपास हम बोते हैं वो क्या है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में ही हम कपास को बोते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पीएससी जैसे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, निम्नलिखित में से धान की बुवाई किस मौसम में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रबी की फसल, ऑप्शन बी खरीफ की फसल, ऑप्शन सी जायद की फसल, ऑप्शन डी गर्मी की फसल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, खरीफ की फसल। तो जो धान की बुआई किस मौसम में होती है? तो खरीफ की फसल में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 11 है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने हैं दोस्तों? 11 हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी तिल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र की प्रमुख फसल है वो क्या है? तो उड़द है, ठीक है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो है मतलब विंध्याचल प्रदेश की जो फसल है वो क्या है? उड़द है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख फसल है वो है उड़द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कृषि में अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी उद्योग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी परिवहन क्षेत्र से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो कृषि में अधिकतम रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? तो कृषि से मिलता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। क्या है?
कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो रोजगार है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि ही अधिकतर रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है, तो कृषि से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई कब होती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी फरवरी मार्च में, ऑप्शन डी मई जून में। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। जो मध्य प्रदेश में रबी की फसल की बुवाई होती है वो कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11वां, दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार एमपी पुलिस और पीएससी जैसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी नरसिंहपुर, ऑप्शन डी सागर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिंहपुर। जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है, तो नरसिंहपुर में। याद रखिएगा, नरसिंहपुर जिले में गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और दोस्तों शायद यहाँ पे शक्कर भी सबसे ज्यादा निर्माण होती है। ठीक है, जो शक्कर जो होती है वो कहाँ से बनती है, तो नरसिंहपुर से बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि गन्ना उत्पादन नरसिंहपुर से होता है, तो गन्ना से शक्कर बनती है। ठीक है, तो शक्कर भी यहाँ नरसिंहपुर में निर्माण होती है, बनती है, फैक्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जा सकता है, मैंने तो आपको एक नॉलेज बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गन्ना उत्पादन सबसे अधिक जिला है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, तो नरसिंहपुर है, और यहाँ पर शक्कर भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी जावर, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चना। ठीक है, चना है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहन है। ठीक है, फसल है कौन सी है, तो चना है। दलहन मतलब दाल, जो प्रमुख दाल की फसल है वो कौन सी है, तो चना है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहन फसल है वो कौन सी है, तो चना है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो में नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा। नाइस वीडियो से मुझे पता चलेगा कि आप लोग की रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। ठीक है, मुझे पता चलेगा आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में। अगर बोरिंग लग रही हो तो भी आप बता सकते हैं सर बोरिंग है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको सुधार करूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि मैं अपने स्टूडेंट की बात सुनूं और स्टूडेंट्स की क्या समस्या है मैं उसका हल करूं। मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से ज्वार और बाजरा किस मौसम की फसलें हैं? ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी गर्मी। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, आप लोग भी बताइए क्या होगा, कमेंट में जल्दी फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी गर्मी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ की फसल। ठीक है, क्या होगा, तो जो ज्वार है और बाजरा है वो किस प्रकार की मौसम में फसलें हैं, तो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, जो ज्वार है और बाजरा है वो मौसम की जो फसलें हैं वो क्या है, खरीफ की मौसम की फसलें हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर है। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कृषि का अधिकांश भाग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नदी पर, ऑप्शन बी वर्षा पर, ऑप्शन सी नहर पर, ऑप्शन डी टैंक पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा वर्षा पर। ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कृषि पर जो अधिकांश भाग है वो आधारित है या निर्भर है, तो वर्षा पर है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, वर्षा पर ही हमारा मध्य प्रदेश निर्भर है। ऐसी बात नहीं है, नहर भी है, लेकिन ज्यादातर अगर बात की जाए तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो निर्भर किस पर है, पानी के साधन के लिए, तो वर्षा पर है। ठीक है, वर्षा होगी तभी हमारा मध्य प्रदेश पूरे पानी की पूर्ति कर पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन नहर भी है, ऐसी बात नहीं है, नहर भी है, लेकिन हमारा जो अधिकांश भाग है जो मध्य प्रदेश का वो हमेशा वर्षा पर ही निर्भर है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्षा होती है तभी हमारा मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है सबसे अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, निम्नलिखित में से तंबाकू उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है, तंबाकू उत्पादन में कौन सा जिला है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी नीमच, ऑप्शन डी बैतूल। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नीमच। नीमच क्या है? नीमच जिला है जो मध्य प्रदेश का जिला है। ठीक है, पहले नंबर आप बात समझिएगा, नीमच क्या है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है, और क्या उत्पादन करता है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में? तो तंबाकू, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तंबाकू जो उत्पादन करता है वो कौन सा करता है मध्य प्रदेश में? तो नीमच है। ठीक है, नीमच मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करता है, प्रमुख जिला है उत्पादन करने का, वो क्या है? नीमच जिला है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीमच जिले में तंबाकू उत्पादन की जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में औसतन कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है इस लेवल के क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 16 दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में औसतन कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? मतलब जो हमारी मध्य प्रदेश की जमीन है, सरहद जमीन है, उसमें मध्य प्रदेश की सीमाओं में कितने प्रतिशत में कृषि की जाती है? ठीक है, चलिए समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 58%। अभी दोस्तों हमारे जो मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन की जाती है कितने प्रतिशत में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 58% में। ठीक है, 58% में मध्य प्रदेश में कृषि कृषि की जाती है मध्य प्रदेश की भूमि पर। ठीक है, कितने? 58%, याद रखिएगा, अभी 100% नहीं की जाती है, 58% की जाती है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से दलहन उत्पादन में एमपी का स्थान भारत में क्या है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से दलहन उत्पादन में एमपी का स्थान भारत में क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान, ऑप्शन डी चौथा स्थान। तो जो दलहन का मतलब है दाल उत्पादन में, ठीक है, जो दाल सामग्री जैसी चीजें हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो पहले स्थान पर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दाल उत्पादन हमारा मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, कहाँ पर? भारत पर। किस चीज में? तो दाल उत्पादन में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए नोटबुक्स में नोट जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का प्रमुख पारंपरिक साधन है? ऑप्शन ए स्प्रिंकलर, ऑप्शन बी टापक, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी बूंद सिंचाई।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सिंचाई करने का जो प्रमुख पारंपरिक साधन है, जो इतिहास से चला आ रहा है, जो हमारी जनरेशन से चला आ रहा है, मतलब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पारंपरिक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन। ठीक है, तो जो हमारी पारंपरिक से चला आ रहा है, जो सिंचाई करने का प्रमुख है जो साधन है, वो क्या है? कुआं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जो कुआं है वो कुआं दोस्तों कब से चला आ रहा है? हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। कुआं से सिंचाई की जा रही है खेती में, और किस खेतियों मतलब सिंचाई की जाती है खेतों में, आपने देखा होगा। इसलिए आपने देखा होगा गांव में बड़े बड़े कुआं भी बनाए जा गए थे। वो किस लिए बनाए जाते थे बड़े बड़े कुआं? सिंचाई के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? सिंचाई के लिए। गाँव में आपने देखा होगा बड़े बड़े कुआं होते हैं और उनमें काफ़ी पानी होता है, और इसलिए वो कुआं बनाए गए थे। वो किस लिए बनाए गए थे? सिंचाई के लिए बनाए गए थे, और खेतों में पूर्ति की जा सके पानी की सिंचाई के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो पारंपरिक सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो क्या हमारे पास है? कुआं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19वां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से धान के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ठीक है, धान के लिए है जो उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी चूना पत्थर मिट्टी, ऑप्शन डी ककरीली मिट्टी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है वो धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी मानी जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से हर खेत को पानी योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से हर खेत को पानी योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन ए बीमा फसल, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी उर्वरक। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई से। ठीक है, तो जो हर खेत को पानी योजना से संबंधित है वो क्या है? तो सिंचाई से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी तिल। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरसों। जो मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल है, मतलब तेल की जो फसल है वो क्या है? सरसों है। मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक उगाया जाता है वो सरसों उगाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रमुख तेल फसल है तेल की फसल है वो क्या है? सरसों है। सरसों सबसे अधिक उगाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जो मध्य प्रदेश में तेल से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो क्या होता है? सरसों होता है। सरसों से क्या बनता है? सरसों पेड़ के तेल बनाया जाता है, सरसों तेल। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों। ठीक है, जो फसल है वो कौन सी है? जो मुख्य तिलहन फसल है वो कौन सी है? तो सरसों है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी वर्षा और तापमान, ऑप्शन डी सिंचाई। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा और तापमान। ठीक है, जो कृषि जलवायु क्षेत्र के निर्धारण का जो आधार है वो क्या है? वर्षा है और तापमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कृषि में ग्रीष्मकालीन फसलें किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायद फसल, ऑप्शन डी फल्गुनी फसल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जायद की फसल। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? जायद की फसलें। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी कृषि जोखिम, ऑप्शन डी ट्रैक्टर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि जोखिम से। ठीक है, कृषि जोखिम से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों, कृषि जोखिम से संबंधित है। ठीक है, अरे ऑप्शन नंबर क्या होना था, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कृषि जोखिम। तो जो फसल बीमा योजना है वो किससे संबंधित है? तो कृषि जोखिम से संबंधित है, मतलब जो हमारे किसान जो खेती करते हैं उसमें अगर कोई मौसमी संबंधित कोई नुकसान हो जाए, फसल मर जाए, इससे संबंधित अगर जो समस्याएं होती है वो क्या है? तो कृषि जोखिम है। ठीक है, इसी को हम कृषि जोखिम कहते हैं, इसलिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? फसल बीमा योजना बनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का प्रमुख मसाला उत्पादन कौन सा है? ऑप्शन ए काली मिर्च, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन डी इलायची। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनिया। जो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख मसाला उत्पादन है वो कौन सा है? तो धनिया है। ठीक है, धनिया हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाती है और प्रमुख फसल है, किसकी है? मसाले की। ठीक है, याद रखिएगा, मसाला धनिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मसाला उत्पादन है वो कौन सा जिला है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में मसाला उत्पादन में कौन सा जिला सबसे अधिक मसाला उत्पादन करता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें ऐड मैंने किए थे। आप लोग को कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप लोग हाँ पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो बिल्कुल पीडीएफ फ्री है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे आशा है आप लोग के एग्जाम में अच्छे से आप लोग एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। एमपीजी के कोई कठिन विषय नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ते हैं तो आप एमपीजी के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी ही डेली वीडियो आती रहेंगे दोस्तों आप लोग के अच्छे अच्छे टॉपिक्स में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग सफल हों और अपनी परीक्षाओं में सफल हों, अपने माँ पिता का सपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें, और मैं सोचता हूँ कि सब अपनी लाइफ में सफल हों। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।